हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे हो चुके थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल। ठीक है, क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल। फाइंड गेन परसेंटेज। आपको गेन परसेंटेज निकालनी है। ये क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, क्वेश्चन नंबर 5 जो किया था टॉफी वाला, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो मैं इसको करवाऊंगा, आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप अपने आप कर लो। ठीक है, ये मैं आपको करवाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या है? द सीपी लेट कर लिया हमने, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल। एक आर्टिकल का सीपी हमने लेट कर लिया कि भाई क्या है, ₹1 है, ₹1 का है एक आर्टिकल। सीपी ऑफ 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल का सीपी कितना होगा? ₹10 होगा। भाई एक आर्टिकल ₹1 का है तो 10 आर्टिकल कितने के आएंगे? ₹10 के ही आएंगे। ओके, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल किसके इक्वल दे रखा है? सीपी ऑफ 11 आर्टिकल। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन के अंदर दे रखी है आपको, ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कि भाई एसपी ऑफ 10 आर्टिकल किसके इक्वल है? सीपी ऑफ 11 आर्टिकल के इक्वल है। तो सीपी ऑफ 11 आर्टिकल क्या होगा? ₹11 होगा, क्योंकि एक आर्टिकल का सीपी ₹1 था, तो 11 आर्टिकल का सीपी ₹11 होगा। ओके, तो ये एसपी ऑफ 10 आर्टिकल किसके इक्वल हो गया? यहाँ से 11 के इक्वल हो गया है। तो एसपी ऑफ 10 आर्टिकल क्या हो गया है? 11 हो गया है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे। ठीक है, ये एसपी है 10 आर्टिकल का और ये सीपी है 10 आर्टिकल का। ओके, तो 11 माइनस 10 इक्वल टू 1। ₹1 का क्या आ गया? उसको प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी? प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। तो 1/10 मल्टीप्लाई 100 सोल्व करके कितना आंसर आ गया? 10%। तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्या है? बेरन बोथ एन आर्टिकल फॉर 1215 एंड स्पेंड 35 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसने इतने रुपए में उसको खरीदा और ₹35 जो उसके ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में उसके ₹35 जो है खर्च हो गए वहाँ पे। एट वट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू हैव ए गेन ऑफ 16%। अगर वो उस आर्टिकल पर 16% का गेन चाहता है तो वो उसको कितने रुपए में उसको सेल करेगा, ये बताना है। यानी कि आपको सेलिंग प्राइस बताना है यहाँ पर। ओके, आपको गेन परसेंटेज दे रखी है और सेलिंग प्राइस बताना है। सीपी कैसे आएगा? इसमें उसने इतने रुपए में खरीदा और इतने रुपए उस पर खर्च हो गए, ओवर एक्सपेंसिव मान लो इसको। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद किसको? 12, 15 और 35 को ऐड करने के बाद आपका क्या आएगा? सीपी आएगा यहाँ पे। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी? 1215 में सीपी को ऐड, ये जो 35 को ऐड कर देंगे तो ₹1250 तो क्या है? उसका सीपी है यहाँ पे। गेन परसेंटेज क्या है? 16% जो है उसकी गेन है यहाँ पर। ठीक है, एसपी क्या है? एसपी क्या होगा इसका? 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। ये एसपी निकालने का फॉर्मूला है आपका। मैंने बताया था ना, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। बिना फॉर्मूलों के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं होंगे आपके। ठीक है, इस एक्सरसाइज के क्या, इस चैप्टर के ही नहीं होंगे आपके। तो आपको ये फॉर्मूले जो है आपको याद करने पड़ेंगे। तो एसपी क्या होगा? 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। नेक्स्ट क्या है? 100 प्लस 16 मल्टीप्लाई 1250 डिवाइड बाय 100। ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। 100 प्लस गेन परसेंटेज कितना था? 16, तो यहाँ पे 16 लिख दिया। सीपी कितना था? 1215, तो यहाँ पे 1250 लिख दिया यहाँ पे। ओके, डिवाइड में 100 प्लस 16 ऐड होकर 116 हो गया। और ये 1250 डिवाइड बाय 100, इसको सोल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 58 मल्टीप्लाई 25 1450।
1450 रुपीज़ क्या आ गया है आपका SP आ गया है यहाँ पर 1450 रुपीज़ जो है आपका क्या आ गया है SP आ गया है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ए वेंडर परचेज 40 डजन बनाना फॉर 250। ए वेंडर जो है वो जो फल बेचने वाला उसने 40% जो है 40 डजन बनाना खरीदे हैं 250 रुपीज़ में, 40 दर्जन बनाना खरीदे हैं 250 रुपीज़ में। आउट ऑफ दीज 30 बनाना वर रोटन एंड कैन नॉट बी सोल्ड। उसमें से 30% जो बनाना है वो ख़राब हो गए, जो भी हो गया उसको, ठीक है, जो बेचे नहीं जा सकते। एट वट रेट पर डजन शुड ही सेल द रिमेनिंग बनानाज टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब 20% प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है, 20% प्रॉफिट बनाने के लिए वो उसको किस रेट में बेचे, पर डजन किस रेट में बेचे ताकि उसको 20% का क्या हो प्रॉफिट हो वहाँ पर। ओके, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में, कॉस्ट ऑफ 40 डजन बनाना इक्वल टू 250। कॉस्ट ऑफ 40 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 480। तो ये नंबर ऑफ बनानाज आ गए हैं, 480 के आ गए हैं नंबर ऑफ बनानाज की। भाई उसने कितने बनाना खरीदे हैं, यहाँ पर 480 बनाना खरीदे हैं 250 रुपीज़ में। आउट ऑफ इट 30 बनाना वर रोटन, उसमें से 30 बनाना जो है वो ख़राब हो गए हैं। तो 30 में से कितने बच गए यहाँ पर देखो, कॉस्ट ऑफ, अब जो वो कॉस्ट थी टोटल वो 450 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे, 480 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे, 450 बच जाएंगे। तो 450 बनानाज है अब उसके पास, 450 बनानाज हैं कितने रुपए के, 250 रुपीज़ के बनाना उसके पास। तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, तो एक बनाना की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, एक बनाना की कॉस्ट कितनी आ जाएगी बताओ, एक बनाना कितने रुपए का हो जाएगा यहाँ पे 250 डिवाइड में 450। ओके, ये जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा अगर एक बनाना की कॉस्ट निकालोगे तो। ये कॉस्ट है टोटल 450 बनानास की, और एक की निकालोगे तो 250 डिवाइड बाय 450 ये आ गया है। प्रॉफिट दे रखा आपको 20% का प्रॉफिट है, आपको क्या निकालना है एसपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई CP, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एसपी क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 प्लस 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 250 डिवाइड बाय 450, 250 डिवाइड बाय 450 क्या आ गया आपका CP लिखा है यहाँ पे। ये इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 100 प्लस 20 कितना हो गया 120, 120 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 45 ये हो गया है। और इसको कैंसिल करके सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2/3। तो SP ऑफ 1 बनाना का जो SP है वो कितना आ गया है 2/3, लेकिन उसने तो डजन के अकॉर्डिंग पूछा था, तो एक डजन में कितने होते हैं 12, तो 12 बनाना का SP कितना हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 12, तो आंसर आ जाएगा 8। तो 8 रुपीज़ पर डजन जो है वो बेचेगा उसको, तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ओके, तो 8 रुपीज़ पर डजन अगर वो उसको सेल करेगा, बेचेगा, तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये एक बनाना का SP आया था आपका, एक बनाना का, और ये एक डजन का निकाला है तो हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको, तो आंसर आ गया आपका 8। तो एक डजन बनाना की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है 8 रुपीज़ हो गई है। ओके, 1 डजन बनाना सेलिंग प्राइस इज 8 रुपीज़। ओके, हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ए फार्मर सेल्स हिज प्रोडक्ट एट ए लॉस ऑफ 8%। एक फार्मर है जो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, उसको लॉस होता है 8% का। इफ़ हिज SP वॉज 27,600, वट वॉज हिज एक्चुअल लॉस एंड वट वॉज हिज कॉस्ट प्राइस। उसकी कॉस्ट प्राइस भी बतानी है और उसका लॉस कितना हो रहा है वो भी बताना है। तो लॉस आपको दे रखा है 8% परसेंटेज में, और ये है SP यहाँ पे। देखिए कैसे करेंगे इसको। लॉस परसेंटेज गिवन है 8%, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 27,600 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है आपकी
CP निकालनी है। कैसे फॉर्मूला होता है ये, 100 मल्टीप्लाई CP SP, 100 मल्टीप्लाई SP डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। माइनस होता है, लॉस होता है तो माइनस, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस। तो 100 मल्टीप्लाई SP डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये फॉर्मूला होता है CP निकालने के लिए। तो 100 मल्टीप्लाई 27,600 डिवाइड बाई 100 माइनस 8, 100 में से 8 माइनस होगा 98। इसको सोल्व किया हमने, ये पूरा 300 आ गया और आपका आंसर कितना आ गया 30,000। तो CP कितना आ गया उसका 30,000। CP 30,000 रुपीज़ आ गया यहाँ पे। और उसको क्या निकालना आपको, लॉस कितना होगा यहाँ पे, CP में से SP को माइनस कर देंगे तो कितना लॉस हो जाएगा 2400, 2400 रुपीज़ का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बाय सेलिंग ए चेयर फॉर 720 ए ट्रेडर गेन 20%। उसको कितना गेन होता है, 20% का गेन होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है चेयर की, क्या होगी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी ये बतानी है। यानी कि SP दे रखा है, गेन परसेंटेज दे रखा है और CP निकालना है। तो CP वाला फॉर्मूला लगाएंगे। SP दे रखा है 720, गेन दे रखा है 20%। ठीक है, CP का फॉर्मूला SP मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस गेन, ये होता है। CP 720 मल्टीप्लाई 100 और ये 100 प्लस 20 डिवाइड में 100 प्लस 20, 100 और 20 को ऐड करेंगे तो 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72 और 6 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। तो उसका CP कितना आ गया है 600, जो है उसका CP आ गया है यहाँ पे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। बाय सेलिंग ए रिक्शा फॉर 2640, घनश्याम लॉस 12%। ये SP दे रखा है, ये उसका लॉस परसेंटेज दे रखा है 12%। फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 12%। अगर वो उस पर 12% का गेन लेना चाहता है तो वो उसको कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, तो ये SP है, ये उसका लॉस परसेंटेज है। SP इतने रुपए में बेच रहा था तो उसको 12% का लॉस हो रहा था। ओके, तो पहले हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का यूज़ करके हम उसका CP निकालेंगे, भाई उसका CP कितना है। फिर CP और इस गेन परसेंटेज का यूज़ करके हम उसका दोबारा से SP निकालेंगे ताकि उसको 12% का गेन हो, वो वाला SP निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन होंगे इसमें, 2 बार फॉर्मूले लगेंगे। क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ रिक्शा 2640, लॉस क्या हो जाएगा 12%। फॉर्मूला CP का लगाएंगे, SP मल्टीप्लाई 100, SP मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस, तो क्या आ गया 2640 मल्टीप्लाई 100, 100 माइनस 12, तो 2640 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 88। ये सोल्व करके आंसर कितना आ गया आपका 3000, जो है आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, 3000 क्या आ गया आपका आंसर आ गया है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी है 3000। ही वांट्स गेन परसेंटेज 12%, तो वो कितना गेन चाहता है यहाँ पर 12% का जो है गेन चाहता है। ठीक है, ये उसका CP आ गया था। अब वो लॉस ना चाहकर क्या चाह रहा है कि भाई उसे 12% का गेन हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम SP निकालेंगे अब उसका, तो 100 प्लस गेन परसेंटेज मल्टीप्लाई CP डिवाइड बाई 100, तो 100 प्लस 12 मल्टीप्लाई 3000 डिवाइड बाई 100। ये सोल्व किया हमने, आंसर कितना आ गया 3360 रुपीज़, जो आपका क्या चुका है यहाँ पे SP आ गया। तो अगर वो उसको इतने रुपए में बेचेगा ना तो उसको क्या होगा 12% का गेन होगा। अगर वो उसको इतने रुपए में बेच रहा था तो उसको 12% का लॉस हो रहा था। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ए डीलर बोथ 100 क्रिकेट बैट्स फॉर 40 ईच। भाई 100 क्रिकेट बैट लेकर आया और एक बैट कितने रुपए का 40 रुपीज़ का है। ईच लिख दिया ना, इसका मतलब एक बैट की कॉस्ट कितनी है 40 रुपीज़ है। ही सेल्स 20 ऑफ देम एट ए गेन ऑफ 5%। और वो क्या करता है, उसमें से ही सेल 20 ऑफ देम, उसमें से 20 को क्या कर देता है 5% गेन में सेल कर देता है। एट वट गेन परसेंटेज मस्ट ही सेल द रिमाइंडर सो एज टू गेन 20% ऑन द होल। तो पूरे पर अगर वो 20% गेन चाहता है तो वो बचे हुए बैट को किस कीमत पर, यानी कि कितने रुपए में एक बैट को सेल करे ताकि उसके पूरे ट्रांजैक्शन पर 20% का गेन हो जाए। ठीक है, दोबारा से देख लो क्वेश्चन को।
100 बैट लेके आया और एक बैट 40 रुपीज़ का है, ठीक है। यहाँ तक 100 बैट वो लेके आया है और एक बैट 40 रुपीज़ का है, और उसमें से उसने 20 बैट को, 20 जो बैट है उसको 5% गेन पर उसने सेल कर दिया है, ठीक है। बाकी के बच गए कितने हैं, 20 सेल कर दिए तो बाकी बच गए 80 को वो किस रेट से बेचे ताकि उसको पूरे ट्रांजैक्शन पर, यानी कि टोटली उसको 20% का गेन होना चाहिए, तो वो उसको कितने रुपए में उसको बेचे, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो करते हैं, देखो कॉस्ट ऑफ 100 क्रिकेट बैट क्या हो जाएगा, एक बैट 40 रुपीज़ का है तो 100 कितने के हो जाएंगे, 4000 रुपीज़ के हो जाएंगे। अगर वो 20% का गेन चाहता है होल ट्रांजैक्शन पर, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 100 बैट का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 100 प्लस गेन परसेंटेज मल्टीप्लाई CP बाय 100। ये वैल्यूज पुट की हमने तो सोल्व करके आंसर आ गया 4800, यानी कि अगर वो 20% का गेन चाहता है टोटली, तो उसको इतने रुपए बनाने पड़ेंगे टोटल, ठीक है भाई, इतने रुपए तो उसको बनाने ही पड़ेंगे, चाहे वो कैसे ही बनाए आगे पीछे करके, चाहे कैसे ही बनाए। तो 4800 रुपीज़ उसको चाहिए वहाँ पर, अगर वो 20% का गेन चाहता है तो उसमें से उसने 20 बैट्स जो है बेच दिए हैं 5% गेन पर, तो क्या हो जाएगा, CP ऑफ 20 बैट्स 20 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू 800। 20 बैट का जो CP आ जाएगा भाई, 40 रुपये का एक बैट है तो 20 रुपये के 20 बैट कितने रुपए के होंगे, 800 रुपीज़ के होंगे, और उस पर उसे गेन लिया 5% का, तो उसका SP कितना आ जाएगा, 100 प्लस गेन मल्टीप्लाई CP डिवाइड बाय 100। वैल्यूज पुट की, सोल्व करके आंसर आ गया 480 रुपीज़ का जो है वो कमा चुका है वहाँ पर, 20 बैट में 840 रुपये वो वहाँ से ले चुका है, कमा चुका है। अब बचा हुआ कितना रह गया, देखो टोटल उसको कितने चाहिए थे, 4800, उसमें से 840 रुपीज़ वो कमा चुका है, तो कितने बच गए, 3960, यानी कि इतने रुपए में क्या है, ये जो है क्या आपका 80 रुपीज़ के बैट का जो क्या है वो क्या है, CP है, 80 रुपये बैट का CP है ये, और 80 रुपये बैट का SP है ये क्या है, 80 बैट का SP है, 80 जो बैट बचे हुए थे उसका क्या है, ये SP है, और CP क्या हो जाएगा, 80 बैट का 80 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 3200। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, SP माइनस CP इक्वल टू 760। प्रॉफिट परसेंटेज 760 डिवाइड बाय 3200 मल्टीप्लाई 100, तो क्या आ जाएगा 23.75 क्या आ जाएगा, वहाँ पर उसको इतने रुपये का क्या होगा यार, अगर वो इतने रुपए के प्रॉफिट में उसको बेचेगा तो क्या होगा, उसको टोटली 20% का गेन होगा। ओके, एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, एक मिनट रुक जाओ। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये मैंने करवाया, ये बिल्कुल ही ठीक है। इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है, ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना, मैं इसको दोबारा से समझा दूँगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में भी क्या है, ऐसे ही सेम टू सेम है। ए मैन सोल्ड 2 रेडियो एट 9 to 4 ईच। 2 रेडियो है उसके पास और दोनों को उसने 924 रुपीज़ में बेचा है, दोनों को बेचा है। एक रेडियो कितने का है, 924 का, तो दूसरा भी 924 रुपीज़ का ही है। ऑन वन ही गेन 20%, एक पर तो उसको गेन होता है 20% का, ऑन द अदर ही लॉस 20%, और दूसरे पर उसे लॉस होता है 20% का लॉस होता है। एक पर उसे गेन हो रहा है 20% का और एक पर उसे लॉस हो रहा है 20% का। हाउ मच डज ही गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, तो उसे टोटल ट्रांजेक्शन पर, भाई दोनों जो टोटल हो गया उस पर, टोटल ट्रांजेक्शन पर उसे कितना गेन हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है ये आपको बताना है। आल्सो फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजेक्शन, और टोटल ट्रांजेक्शन पर कितना गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हो रहा है ये भी आपको वहाँ पे फाइंड करके बताना है। तो देखिए SP ऑफ फर्स्ट रेडियो, अब 2 रेडियो है इसमें, तो मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं, ये एक पहले वाले रेडियो का, ये दूसरे वाले रेडियो का। SP तो दोनों का सेम है, फर्स्ट रेडियो का भी यही है और सेकंड रेडियो का भी यही है SP। इस पर हमने क्या ले लिया, लॉस हो रहा है उसको 20%, तो CP निकालेंगे, SP मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस। वैल्यूज पुट की, सोल्व किया, आंसर कितना आ गया 1155 रुपीज़ जो है CP आ गया है यहाँ पर इस रेडियो का। ऐसे ही इसमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है 20% का,
तो सीपी निकालेंगे तो यहाँ पर गेन वाला फॉर्मूला लगेगा, 100 प्लस गेन हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 770। तो इस पर ये जो रेडियो का सीपी है वो कितना आ गया, 770 रुपीज़ का जो है वो सीपी आ गया है दूसरे वाले का। ये पहले वाले का सीपी, ये दूसरे वाले का सीपी। अब टोटल निकालते हैं, टोटल एसपी, भाई दोनों का मिला के एसपी कितना हो जाएगा, दोनों के एसपी को ऐड कर देंगे 1848 रुपीज़, और दोनों के सीपीज को ऐड कर देंगे 1925 रुपीज़। ठीक है, लॉस कितना हो जाएगा, 1925 माइनस 1848 इक्वल टू क्या है 77। तो क्या हो रहा है उसको 77 रुपीज़ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये आपका टोटल एसपी है, ये आपका टोटल सीपी है। एसपी में से सीपी को क्या कर देंगे, ये ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर सीपी ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। इसका मतलब तो लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 77 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे तब लॉस परसेंटेज निकालेंगे, लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। तो लॉस है 77, 1925 मल्टीप्लाई 100। सोल्व किया, इसको कैंसिल किया तो आंसर आ गया 4%। तो आपका जो है लॉस कितना आ रहा है, 4% का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। तो लॉस कितना आ गया 4%। तो उसके होल ट्रांजैक्शन पर उसका लॉस कितना आ रहा है, 4% उसका लॉस आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। और बाकी के जो क्वेश्चन है, जो आपकी एक्सरसाइज है, ये भी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ स्कूल के अंदर, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको बताने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका चैप्टर नंबर 10 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, जो भी चैप्टर करेंगे वो आपको करा दूंगा। ओके, तो ये चैप्टर का होमवर्क आप लोग कंप्लीट करो और मेरे पास अपना होमवर्क सेंड करो। ठीक है, थैंक यू।